डालमिया नगर को लेकर अभी तक आपके द्वारा उसको चालू करवाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? एक दिन में 62 लोगों की लू लगने से मौत हुई थी और इसको हमने राष्ट्रीय मुद्दा आज बना रखा है। क्या आपके द्वारा इस जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को लेकर आपके द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे? बिहार देश में वहीं स्थित है जहां पर शरीर में हृदय स्थित होता है। क्या आपके सांसदीय कार्यकाल में क्या हम लोग ये उम्मीद रखें कि ये जो उद्योग है वो किसी भी रूप में चालू हो पाएगा? हम लोग पार्लियामेंट के गूंगे बहरे सांसद नहीं हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक कॉमरेड नेता उसकी क्या सोच है क्षेत्र को विकसित करने का? क्या भविष्य की योजनाएं हैं सर आपको काराकाट विकसित करने का? हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो इन तमाम योजनाओं का एक सकारात्मक ऐलान हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेताओं को हराकर पहली बार सांसद बने राजा राम सिंह आज हमारे साथ है खास बातचीत के लिए। काराकाट के मुद्दों के साथ साथ देश की राजनीति के बारे में भी बात होगी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिवादन, नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आगामी 30 मई को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। सबसे पहला सवाल, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? प्रधानमंत्री हमारे लोकसभा चुनाव में भी आए थे, देश के गृह मंत्री भी आए थे और राजनाथ सिंह जी भी आए थे, रक्षा मंत्री भी आए थे। तो अच्छा है, फिर बिहार में चुनाव है तो फिर उनका आगमन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, ये एक सरकारी दौरा है, उस पर कई तरह के शिलान्यास भी होंगे। अब अभी तक तो ऐसी खबर हमको नहीं है, अखबारों में भी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि क्या क्या चीज़ों का शिलान्यास उद्घाटन होना है। कोई ठोस योजना की मांग नहीं है। हमने बल्कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात के लिए रखा था कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण हो और सोन नहरों का आधुनिकीकरण हो। उत्तर कोयल नहर को दुरुस्त किया जाए, कुटकुट डैम में फाटक लगे, दुर्गावती जलाशय ठीक किया जाए, उसको चालू किया जाए और साथ ही साथ मलई बराज परियोजना को पूरा किया जाए। तो ये मांगे हमने उठाई। इसके साथ ही कोरोना काल में जहाँ जहाँ ट्रेनों के ठहराव थे उन तमाम स्टेशनों पर फिर से ठहराव बहाल किया जाए। हमने रेल मंत्री को मिल करके एक एक स्टेशन के बारे में, विक्रमगंज, डेहरी ऑन सोन, सोन नगर, अनुग्रह नारायण रोड, किन ट्रेनों का कहाँ ठहराव की मांग है, अकोड़ा, वो सब लिख के दिया हुआ है। तो वो मांगे हम दोहराना आपके सामने नहीं चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि रेल मंत्री भी आ रहे हैं साथ में प्रधानमंत्री के, तो वो घोषणाएं हों। ऐसे ही 4 रेल लेन सड़कों के मामले में जो ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है किसानों से, तो उनको 2013 के कानून के तहत उनको मुआवजा मिले, चाहे रेलवे कॉरिडोर के लिए करें या सड़क के लिए करें। सर, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा अगर चुनाव में भी, हर चुनाव में भी आता है, विधानसभा का चुनाव उसमें भी ये मुद्दा उठ के आ रहा है। डालमिया नगर को लेकर अभी तक आपके द्वारा उसको चालू करवाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? कुछ भविष्य ये मांगे हम लोग पार्लियामेंट में उठाई हैं कि डालमिया नगर उद्योग समूह, अब पता नहीं आज के मौजूदा दौर में जो मोदी जी की नीतियां चल रही हैं, अब डालमिया नहीं है, अब टाटा नहीं है, अब अंबानी और अडानी है, तो उसकी वापसी कैसे होगी। लेकिन उसकी जगह पर जो वहाँ रेलवे कारखाना की बात हुई थी, आज तक वहाँ का कबाड़ा बेच करके और 90 करोड़ से ज़्यादा भारत सरकार के पास जमा है। तो रेलवे कारखाना का शीघ्र निर्माण हो, स्वरा हवाई अड्डे का निर्माण हो और कई रेल लाइनें, नई रेल लाइन जो डेहरी से चपला तरफ जाती है, पहले से वो है, या फिर एक नई रेलवे लाइन की मांग है नासरीगंज डुमरांव होते हुए बलिया तक, उधर औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन है। तो इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो इन तमाम योजनाओं का एक सकारात्मक ऐलान हो और देश इस क्षेत्र की जनता ने जो आशा पाल रखी है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो वो इन बातों को सुनना चाहती है। सर, एक अहम सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पहले भी कई सांसद रहे हैं जिन्होंने काराकाट को विकसित करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं गिनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक कॉमरेड नेता उसकी क्या सोच है किसी भी लोकसभा क्षेत्र को विकसित करने का? क्या भविष्य की योजनाएं हैं सर आपको काराकाट विकसित करने की?
मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी तो मांग यही है, हम लोग भी आज करीब करीब 68 ईयर्स हो गया, जी अपने पुरखों से भी सुनते हैं, जब से सोन नहरें हैं जी इस पूरे इलाके में ने बाढ़ और सुखाड़ नहीं देखा है। और कहिए कि ये बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जी उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है, पूरा उत्तरी बिहार डूब जाता है, फसलें डूब जाती हैं। गारंटी के साथ पूरे बिहार को फसल देने वाला यही इलाका है। हाँ इसलिए सबसे बड़ी मांग, जिसको लेके पार्लियामेंट में भी कई बार हमने सवाल उठाए, इंद्रपुरी जलाशय जिसका नाम पहले कदवन डैम था उसका शीघ्र निर्माण हो जी। और सोन नहरों का आधुनिकीकरण करके टेल एंड तक पानी पहुंचाने की गारंटी हो। इसके अलावा उद्योग के मामले में डालमिया नगर उद्योग समूह को विकसित करने की बात है। हॉस्पिटल्स, डिहरी का ही हॉस्पिटल बिल्डिंग खड़ा है, डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं। नासरीगंज में हॉस्पिटल है तो वहाँ पर डॉक्टर हैं ही नहीं। तो इसी तरह के और भी, अभी दुधैला में नए हॉस्पिटल बनाने की बात एक आई है सामने। जी तो क्षेत्र का विकास तो जो विभिन्न क्षेत्र में मान लीजिए कि भिन्न भिन्न योजनाएं हैं उनको पूरा होने से होगा। और ये मांगें हमने उठाई हैं, इनकी योजना बनाई है कि इस पर हम संघर्ष करेंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक मुद्दा उठाया जलवायु परिवर्तन की। इस मुद्दे पर शायद ही कोई नेता बोलता है, तो क्या आपके द्वारा इस जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को लेकर आपके द्वारा कुछ कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, हमने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना रखा है। बिहार में पिछले चुनाव के समय जब लोकसभा चुनाव में सारे कार्यकर्ता घूम रहे थे गांव-गांव, जी तो 30 मई को एक दिन में 62 लोगों की लू लगने से मौत हुई थी। और इसको हमने राष्ट्रीय मुद्दा आज बना रखा है कि अब धरती को और कितना बर्बाद कीजिएगा। पाकिस्तान की बाढ़ के समय नहीं चेते, यूरोप की भयंकर गर्मी के समय नहीं चेते, लेकिन अब तो अपने बिहार में, अपने देश के हार्टलैंड में कहिए। अरविंद नारायण दास एक बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया के रिसर्च एडिटर थे वो, जी। और वो कहा करते थे कि बिहार देश में वहीं स्थित है जहाँ पर शरीर में हृदय स्थित होता है। जी तो अब तो हृदय स्थल में एक दिन में 62 लोग मर जा रहे हैं। अब पर्यावरण पर हम नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? तो ये सवाल है राष्ट्रीय, और इसको हमने मुद्दा बनाया हुआ है। दिल्ली में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या बुद्धिजीवियों की गोष्ठी हो या तमाम मामले में हम लोग इसको उठा रहे हैं। चलिए, सरकारें तो जलवायु परिवर्तन के लिए योजनाएं बनाएंगी, लेकिन आम आदमी को, जो आम आदमी होते हैं, उसको अपने स्तर से क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, कॉरपोरेट परस्त नीतियों के मामले में सरकार को ठहर के सोचना पड़ेगा। जो वो नीति ले रहे हैं उससे पानी का भी संकट हो रहा है, पानी और गहराई में भी जा रहा है, और पानी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। वो बोतल बंद पानी बेचने के फेरा में गुणवत्ता को और बिगाड़ा जा रहा है सचेत रूप से। इसीलिए केवल इंडिविजुअल कोशिशों से नहीं होगा, सरकार को अपनी नीतियों पर ठहर करके सोचना होगा। एक आखिरी सवाल से सर अंत करेंगे। ये डालमिया नगर के मुद्दे पर एक कंफर्मेशन सर आपसे लेना चाहेंगे। क्या आपके सांसदीय कार्यकाल में क्या हम लोग ये उम्मीद रखें कि ये जो उद्योग है वो किसी भी रूप में चालू हो पाएगा, या क्या कुछ कदम उठाए गए अभी आपके तरफ से? देखिए, पहली कोशिश तो है, पिछली बार हम लोग पार्लियामेंट में कुछ सीटों से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बना पाए दिल्ली में, लेकिन इस बार बिहार में कम से कम नहीं चूकना चाहिए यहाँ की जनता को, इंडिया गठबंधन की सरकार बनावे। और अभी तो हम मांग कर रहे हैं, संघर्ष का आश्वासन दे सकते हैं क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन चाहे कदवन डैम का मामला हो, डालमिया नगर कारखाना का मामला हो, हॉस्पिटल्स का मामला हो या अन्य सवाल हो, ट्रेनों के ठहराव का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर आंदोलनों में जनता के साथ खड़े होने का आश्वासन जरूर हम दे सकते हैं, उसकी आवाज़ बनने का आश्वासन जरूर दे सकते हैं। और अभी तक पार्लियामेंट के जितने सेशन चले हैं उसमें हम लोगों ने इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं को उठाया है। हम लोग पार्लियामेंट के गूंगे बहरे सांसद नहीं,
चलिए, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो ये राजा राम सिंह थे जिन्होंने अपने विचारों को रखा आपके सामने, और ये वो कर रहे हैं कि डालमिया नगर को चालू करवाने के लिए अपने स्तर से बन पड़ेंगे, उसको हम जरूर करेंगे। बाकी आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।